मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल युवक कालचक्र में। मित्रों, हम एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज पर बहुत बढ़िया वीडियोस बना चुके हैं। उसमें हमने लगन से लेके पंचम भाव के स्वामी का विभिन्न भावों में बैठने का क्या परिणाम होता है वहां तक कर लिया था। आज षष्ठेश का विभिन्न भावों में बैठने का क्या प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन पर, उसको समझने और सीखने के लिए हम बैठे हैं आदरणीय उत्तर के साथ। मैं आप सभी के सहयोग से उनका स्वागत करता हूं। नमस्कार दीदी, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार दीपक जी, नमस्कार। तो आज हम भावों की श्रृंखला में विभिन्न ग्रहों की स्थिति को छठे भाव का स्वामी जब विभिन्न भावों में जाता है तो किस प्रकार के फल देता है, ये हम देखना चाहते हैं। जैसा कि आपको पता है कि छठा भाव रोग, ऋण और रिपु, इन तीनों मुख्य धाराओं से तो जुड़ा ही हुआ है। तो जब भी छठे भाव का स्वामी हम सबसे पहले देखेंगे कि लग्न पर जाता है, और लग्न हमारा शरीर है, हमारा स्वास्थ्य है। तो जब भी वो लग्न पर जाता है तो सबसे पहले हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, हमें रोगी बनाता है। किसी न किसी कोई ना कोई समस्या हमारे स्वास्थ्य को लेके खड़ी होती है, अच्छा नहीं रहता है। और विशेष रूप से तब जब उसकी दशा या अंतर्दशा चली, अक्सर बीमार रहेगा वो, और उसको रोग से लड़ने की जो क्षमता रहती है उसकी, मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता, वो भी कम होती है उसकी। लेकिन उसके कुछ फायदे भी हैं। छठे भाव का स्वामी लग्न पे जाता है तो नौकर चाकर जो होते हैं वो उसको ईमानदार और वफादार मिलते हैं, वो उससे प्यार करते हैं, उससे लगाव रखते हैं, उसके लिए वफादार होते हैं, सिंसियर होते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि इतने घनिष्ठ संबंध हो जाते हैं मेल या फीमेल के, तो बहुत ही घनिष्ठ संबंध स्थापित करके भी वो बीमार हो सकते हैं। यदि मेल है नौकर और फीमेल महिला है तो भी घनिष्ठता स्थापित हो जाती है ज्यादा। इसके अलावा जो भी वो प्रयास करता है व्यक्ति, जो भी कुछ प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है, उसमें भी उसको सफलता मिलती है। और उसका स्वभाव व्यक्ति का कुछ कुछ आदेशात्मक होता है, ऑर्डर देने जैसा। जो मैंने कह दिया है वो करो, क्योंकि छठा भाव नौकरों का है ना, तो एक्चुअली उसको नौकरों जैसे ही हैंडल करने की आदत हो जाती है सबको। जो मैं कह रहा हूँ वो करो। अब आता है सेकेंड हाउस। सेकेंड हाउस का जब छठे भाव का स्वामी सेकेंड हाउस में चला जाता है तो क्या होता है, आर्थिक रूप से हर क्षेत्र में सफलता होती है। व्यक्ति जब पैसे की या उसको प्राप्त करना चाहता है, धन की प्राप्ति, चाहे वो बैंक हो या वो किसी अन्य व्यक्ति से हो, चाहे परिवार के किसी व्यक्ति से हो, मतलब उधार लेना उसके लिए बहुत ही आसान रहता है। इसके अतिरिक्त उसके कुछ नौकर जो रहते हैं, जिनको हम छठे भाव से देखते हैं, वो उसके घर के सदस्य जैसे ही बन जाते हैं। ये भी एक खासियत देखी। तीसरे भाव में यदि छठे भाव का स्वामी तीसरे भाव में जाता है तो व्यक्ति जो है एजेंसी लेकर, कॉन्ट्रैक्ट करके, ठेकेदारी का काम करके, ये सब छोटे छोटे काम करता है और इनमें सफल भी रहता है। छोटी छोटी यात्राएं करके वो धन लाभ करता है या कमाता है। पत्राचार में भी सफल रहता है, कॉरेस्पॉन्डेंस का कोर्स का काम करके, या फिर मोबाइल, इंटरनेट, इन सब के जो काम करके, इंटरनेट सेंटर हुए, ये सब काम करके जो वर्तमान समय में चल रहे हैं, इस कार्य में सफलता प्राप्त करता है और धन प्राप्त करता है। अकूत धन तो नहीं, लेकिन हाँ उसका काम चलता रहता है। चौथा भाव, यदि छठे भाव का स्वामी चौथे भाव में आता है तो फिर एक तो शिक्षा में सफलता देता है। जो भी व्यक्ति प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करना चाहता है, उसके बचपन में यदि ये दशा आती है इस ग्रह की, और यदि बड़े होकर आती है, तो यदि वो जमीनी कारोबार करना चाहता है, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ करना चाहता है, तो उसको लाभ होता है। या पढ़ाने में भी, अध्यापन कार्य करने में भी, क्योंकि चौथा भाव जो है शिक्षा का है, तो अध्यापन कार्य में भी सफल रहता है। विशेष रूप से प्रारंभिक शिक्षा, मतलब 12वीं तक की जो शिक्षा रहती है हमारी, उस स्कूलिंग की शिक्षा में यदि वो किसी को प्रदान करता है तो वो लाभदायक रहती है। और पैसा उधार लेने की उसको आदत रहती है, वो लेता है पैसा। अब यदि छठे भाव का स्वामी पंचम भाव में आता है तो फिर एक तो वो बीमारी उसकी जल्दी ठीक हो जाती है, क्योंकि पंचम भाव जो है वो छठे भाव का व्यय भाव है। फटाफट उसकी बीमारी ठीक हो जाती है, व्यक्ति स्वस्थ रहता है, अच्छा रहता है। लेकिन हाँ, एक चीज रहती है कि यदि वो नौकरी करता है तो नौकरी बार बार बदलता है,
और नौकरी करके ही वो रिटायर होता है। अपना काम नहीं कर सकता कि भाई कुछ धंधा कर ले, नौकरी ही करेगा और बदलता रहेगा और उसी में रिटायर होगा। मध्यम श्रेणी का उसका कार्य क्षेत्र रहता है, वही रहता है। छठे भाव, यदि छठे भाव का स्वामी छठे भाव में ही रहे तो रोग बढ़ने की संभावना और बढ़ जाती है, लेकिन सरकारी संस्थाओं से और बैंकों से उसको आमदनी होती है, धन लाभ होता है, उधार दिया हुआ पैसा भी उसको वापस मिल जाता है, स्थायी कैरियर या जीवन यापन के साधन हमेशा उपलब्ध रहते हैं। तो एक तरह से वो आर्थिक रूप से सक्षम रहता है, आर्थिक रूप से उसकी बदहाली नहीं होती है, लेकिन जो स्वास्थ्य संबंधी उसकी समस्याएं हैं वो विशेष रूप से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, स्वस्थ नहीं रहता। सातवें भाव का स्वामी, यदि सातवें भाव में छठे भाव का स्वामी आता है तो एक तो जो उसके नौकर चाकर होते हैं वो लालची हो, उनको हमेशा लगा रहता है कि हम किस तरह से पैसा कमाएं, धन लाभ करें, इस तरह का उनका नेचर है, क्योंकि छठे भाव से सातवां भाव नौकरों का धन भाव होता है। और जीवन साथी का यदि हम देखें तो जीवन साथी जो है वो हमेशा खर्चीले स्वभाव का रहता है, या उसको हमेशा घर से कुछ ना कुछ जाने की, कहीं घर से दूर जाने की, भटकने की, थोड़ा सा कहीं भी जाना है, निकल कर जाना है, उसकी आदत रहती है। मितव्ययी वो बिल्कुल नहीं होता। और क्योंकि छठा भाव हमारे लिए पशुपालन और खेती का भी है, तो उसको पशुपालन से और खेती से कोई लाभ नहीं होता, बल्कि नुकसान ही होता है व्यक्ति यदि करता है तो। और ऋण चुकाने में वो अवश्य सतर्क रहता है, उसको लगता है कि अगर मैंने लोन लिया है तो मैं उसको फटाफट चुकाऊं, ऐसी इच्छा रहती है। अब आता है अष्टम भाव। यदि अष्टम भाव का में छठे भाव का स्वामी जाता है तो ये काफी खराब माना गया है। एक दुस्थान का स्वामी दूसरे दुस्थान में चला गया, ये भी ठीक नहीं है। और क्या होता है कि जो भी झगड़े मुकदमे ये सब यदि उसके ऊपर चल रहे हैं तो उसमें उसकी हार होती है, उसको नुकसान होता है, आर्थिक नुकसान भी होता है, उसको पैसा देना पड़ता है दूसरों को, और बेइज्जती भी होती है। जो विरोधी पक्ष है बेइज्जती करने में कोई कसर नहीं छोड़ता, और कोई गंभीर बीमारी भी उसको हो सकती है, क्योंकि छठा भाव रोग का है और आठवां भाव गंभीर समस्या, तो कोई ना कोई गंभीर समस्या उसको हो सकती है जो उसके जान तक ले सकती है, जानलेवा भी हो सकती है। इस तरह से हम उसको देखते हैं। अब आता है छठे भाव का स्वामी यदि नवम भाव में जाता है, तो नवम भाव में जाता है तो उसको व्यक्ति को एक तो लंबी यात्राओं में भाग्यशाली बनाता है। जैसे तीसरे भाव में जाकर वो छोटी छोटी यात्राओं के लिए, तो ये लंबी यात्राओं में भाग्यशाली बनाता है। व्यक्ति उच्च शिक्षा का पढ़ने का शौकीन भी होता है, घबराता नहीं है किसी भी तरह से, और किसी भी तरह का समझौता करके सफलता प्राप्त। धार्मिक क्रियाकलापों में भी सफल रहता है। यदि वो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहता है, कोई शोध करना चाहता है, कोई नई रिसर्च या खोज, उसमें भी सफल रहता है। डायरेक्ट डॉक्टरेट करना या थीसिस लिखना, उसमें वो सफल। अब आता है दशम। दशम भाव में जाकर छठे भाव का स्वामी बहुत ही अच्छे रिजल्ट देता है, विशेष रूप से सर्विस क्लास लोगों के लिए यदि ये कॉम्बिनेशन बनता है तो नौकरी के हिसाब से बहुत ही अच्छा योग बनता है। ये अपने काम से भी उसको प्यार होता है और उसके लिए वो सिंसियर भी होता है, कभी भी काम चोरी नहीं करेगा, बहुत ही सिंसियरली ईमानदारी से काम करता है, और साफ सुथरा, ऐसा भी नहीं कि कोई गलत या उल्टे पुल्टे काम करते रहे। उसके अफसर भी उससे खुश रहते हैं, जिससे उसको फायदा मिलता है, और उसकी प्रमोशन या पदोन्नति भी जल्दी जल्दी होती है, और मेहनत करके व्यक्ति उच्च पद प्राप्त। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है सिक्स्थ हाउस। अगर इसका संबंध किसी भी तरह से सेकेंड हाउस से भी बन जाता है तो आप समझिए कि पदोन्नति के साथ साथ उसको धन लाभ भी होता है, मनी वाइज भी उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है। अब आता है एकादश। यदि छठे भाव का स्वामी एकादश भाव में जाए तो आप समझ लीजिए कि वो हर क्रियाकलाप जो भी वो करना चाहता है उसमें उसको सफलता मिलती है, एक तरह से उसकी मनोकामना पूर्ति हो जाती है। मन में जो वो सोचता है या धारण करता है वो उसकी कामनाओं की पूर्ति आराम से हो जाती है, क्योंकि कोर्ट केस जो है, मुकदमेबाजी है, यदि उसके ऊपर चलते हैं उनमें सफलता मिलती है। नहीं तो वो किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम देता है, चाहे वो उच्च शिक्षा के लिए हो, चाहे वो नौकरी से जुड़े हुए हो, चाहे वो विदेश जाने के हो, उसमें भी उसको सफलता। और यदि इसमें पंचम भाव का स्वामी किसी तरह से जुड़ता है तो आप समझ लीजिए कि वो सट्टे और शेयर बाजार में भी लाभ प्राप्त कर सकता है।
पालतू पशुओं से भी उसको लाभ होता है, पशु पक्षी जो भी है छोटे वाले जो होते हैं उनसे भी वो लाभ प्राप्त करता है। तो ये कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा माना गया है 6 और 11। इसके बाद आता है 12वां भाव। छठे भाव का स्वामी यदि 12वें भाव में जाता है तो ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है, क्योंकि ये हमेशा उसके ऊपर एक तो लोन का दबाव रहता है, लोन चुकाने का। वो ऋण तो लेना उसकी आदत ही है छठे भाव से, और 12वें भाव में जाता है तो वो पूरी तरह से लेता रहता है और चुकाने में थोड़ा सा असमर्थता महसूस करता है, क्योंकि उसके खर्चे बड़े चढ़े रहते हैं, उस पर दबाव रहता है। फिर उसको लेबर से या जो उसके अंडर काम करते हैं लेबर कर्मचारीगण, उनसे भी परेशानी उसको होती है। और व्यापार में जैसे वो व्यापार गतिविधियां चला रहा है तो हड़ताल, फालतू के खर्चे और अतिथियों का घर में अचानक आ जाना, जिसके कारण उस पर और खर्चे का दबाव बढ़ना, ये भी होता रहता है। या फिर घर में कोई बीमार या अस्वस्थ होता है, अस्पताल में भर्ती होता है, तो दवा दारू के खर्चे या पार्टनर्स की बीमारी पर भी खर्चे हो जाते हैं, क्योंकि छठा भाव 7वां भाव पार्टनर्स का है और इनका छठा भाव हो गया ये 12वां भाव। तो वो बीमार होते हैं, अस्वस्थ होते हैं, तो व्यक्ति को खर्चा करना पड़ता है, चाहे वो जीवन साथी वाइफ या हस्बैंड भी हो सकते हैं या फिर पार्टनर्स भी हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त छठा और 12वां भाव जो है हमें विभिन्न जीवन साथी से या पार्टनर से या किसी से भी जिससे भी हम इंटरेक्शन करते हैं उससे हमारे मतभेद भी बताता है। तो उनसे अक्सर मतभेद चलते हैं। जब भी इन ग्रहों की दशा चले विशेष रूप से बहुत परेशानी हो जाती है, बिना किसी बात के कोई ना कोई बात पे मतभेद खड़ा होता है जो उन्हें तंग करता है। तो इस तरह से छठे भाव का स्वामी विभिन्न भावों में जाकर मतलब विभिन्न तरह के इस तरह के जो फल हैं वो हमें देता है। आप लोगों ने इसे सुना, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत बढ़िया। एक अंग्रेजी में एक शब्द है शॉर्ट एंड स्वीट, बट मैं यहाँ पर उसमें जोड़ूंगा कि शॉर्ट एंड स्वीट प्लस कंप्लीट। मतलब जो शॉर्ट भी है, स्वीट भी है और कंप्लीट भी है, मतलब सब कुछ कवर भी हो गया। बहुत छोटा सा एक वीडियो, बहुत प्यारा सा वीडियो, बहुत अच्छा वीडियो। हाँ, एक्चुअली इसके ऊपर छठे भाव को लेके विभिन्न तरह के रोग, विभिन्न तरह की परेशानियों के ऊपर बहुत ज्यादा लिखा गया है, लेकिन वो हमें याद नहीं रहता। उसके ऊपर हम कभी बाद में चर्चा करेंगे। वरना और भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन है 6th हाउस को लेकर कि सूर्य यहाँ हो तो क्या होता है, चंद्रमा यहाँ हो तो क्या होता है, लेकिन हम उसको कभी बाद में उसको कनेक्ट करेंगे। एक बहुत शानदार वीडियो, बहुत ही बढ़िया वीडियो। आदरणीय उत्तरा दीदी का मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस यहाँ दिया हुआ है। मेरा सभी से आग्रह रहेगा, अगर किसी को कोई कंसल्टेंसी संबंधित बात करनी है या शिक्षा संबंधित बात करनी है, आप उनको डायरेक्टली अप्रोच करें। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार।